जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। मैं तांत्रिक शाहीदास। आज काफ़ी सारे लोगों की मांग के चलते और उनके मन में कई सारे जिज्ञासा भी था। उनमें से एक जिज्ञासा ये है, गुरुजी गोडाउन शिफ्टिंग के बारे में बताइए, क्या है ये, कैसे करते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर वीडियो लेके आए। गोडाउन शिफ्टिंग, इसका अंग्रेजी शब्द है ये। इसका मतलब है किसी भी गोदाम में कोई चीज़ें रखा गया है, कोई वस्तु रखा गया है, उस वस्तु को दूसरे जगह पे ले जाना है, लेकिन यहाँ तंत्र के जरिए से, हवा के जरिए से हवा में लेके जाना है। हाथ में उठा के नहीं ले जाना है, ना ही कहीं गाड़ी के सहायता से लेके जाना है। ठीक है, ये पुरातन विद्याओं के अंतर्गत आता है। प्रचलित विद्या 100 साल पहले की है ये, लेकिन आजकल के समय में इसके चक्कर में काफ़ी सारे लूट खसोट भी हो रहा है। कैसे? कोई किसी को बताता है कि एक जगह पे 100 करोड़ पड़ा हुआ है, किसी का काला धन पड़ा हुआ है, उसको हम उठा लेके जा सकते हो, मैं पता बता दूंगा, कुछ पैसा दो मुझे। सरासर झूठ होता है। जिसके काला धन एक जगह पे इकट्ठा होकर रखता है, वो किसी को बताता नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात है, ये विद्या की सहायता से क्या किया जा सकता है। पहले के समय में राजा महाराजा तांत्रिक अपने लिए खाने की वस्तु या अपने लिए ज़रूरत की सामग्री बिना जगह पे पहुंचे मंगवाते थे। एक ऐसा विद्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए से काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल किया जा सकता है बिना खुद वहाँ मौजूद हुए भी। मान लो एक तांत्रिक जो जंगल में बैठा हुआ है, उसको तंत्र क्रिया को पूरा करने के लिए कई सारे सामान सामग्री चाहिए होता है, तो वो खुद जाके नहीं लेके आ सकता है, उतना समय उसके पास नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जंगल के बीचों बीच रहने वाला तांत्रिक जंगल पार करके, उस समय में साधन सामग्री उतना अच्छा था नहीं, लेकिन हाल फिलहाल क्या है, हर जगह जाने आने लायक अच्छा रास्ता, हर जगह सारे सामग्री उपलब्ध, लेकिन उस समय उतना था नहीं। तो पुरातन विद्याओं में से दो तरीके से था। पहला तरीका था आसमानी विद्या। आसमानी विद्याओं के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार की खाने की वस्तु या कोई भी सामग्री मंगवा सकते हैं बिना वहाँ जाए। पहला ये होता था। दूसरा ये होता था, आप कोई चीज़ों को किसी जगह से उठा के लेके दूसरे जगह पे रख सकते हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, लोहे का हो, पत्थर का हो या पैसा हो, कोई भी हो। मैं उदाहरण के लिए कपड़ा हो, कोई भी हो। इसके लिए आपको किसी शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आसमानी विद्याओं के अंतर्गत सिद्ध मंत्र आता है, वायु सिद्ध मंत्र। ये जो वायु सिद्धि मंत्र होता है, 7 दिन का होता है। इस मंत्र को कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, तो वो व्यक्ति मंत्र को पढ़कर जो कोई वस्तु की नाम बताता है, तो सामने रखे कटोरी पे या सामने रखे थाली पे वो वस्तु आ जाता था। अक्सर ये तांत्रिक लोग खाने की पदार्थ मंगवाया करते थे, ताकि वो भोजन ग्रहण करते और अपने कार्य को पूरा करते। मतलब वो कहीं दूसरे जगह जाए बिना अपने पास खाद्य सामग्री उपलब्ध हो और वो जो काम कर रहे थे जारी रखें। और दूसरे के तरीके से ये होता था, मान लो उनको किसी जगह पे कोई चीज़ लाना है अपने यहाँ। मान लो किसी और साधक के पास कोई वस्तु है, जो वस्तु ये तांत्रिक को चाहिए या दूसरे साधक को चाहिए, तो दूसरा साधक क्या करता है, मंत्र पढ़ता है और बोलता है कि फलाने यहाँ की सामान सामग्री, फलाने यहाँ फलाने सामग्री, यानी मान लो अशक के यहाँ पड़ा हुआ 10 पत्थर उठा के यहाँ लेके आ जाओ। मंत्र को पढ़ते हुए ये बोलता है, तो मंत्र वैसे ही काम करता है। ये आसमानी विद्या के अंतर्गत आता है वायु सिद्धि। यानी वायु सिद्धि के अंतर्गत भी कई सारे विद्या होता है। वायु गमन यानी हवा पे चलने की विद्या भी होता है। मैं यहाँ वायु गमन की विद्या नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ वायु सिद्धि की बात कर रहा हूँ। वायु सिद्धि यानी हवा में कोई भी वस्तु आने जाना, किसी भी खाद्य पदार्थ मंगवाना, ये सब विद्या आता था। इसके बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है जान लेते हैं। एक आपने कई बार इसकी नाम या जिक्र सुने होंगे, मसान सिद्धि। ठीक है, मसान सिद्धि में एक मसान ऐसे भी होता है जिसको कहते हैं मठिया मसान। ठीक है,
अक्सर ये कच्चे शमशान के पास ये रहता है। जैसे कि शमशान घाट जो कहते हैं, जहाँ नदी के किनारा हो, शमशान भी हो, उस जगह, या कच्चे शमशान जहाँ पे होता है, अक्सर गांव खड़ा में अक्सर ये देखने को मिलता है। तो ये वहाँ रहता है। इसके दूसरा नाम ये होता है डेढ़ फुटिया। डेढ़ फुटिया को कई सारे लोगों ने जानते होंगे, ठीक है। डेढ़ फुटिया के जरिए से साधक अक्सर क्या करता है, एक सामग्री को एक जगह से दूसरे जगह लेके आ सकते हैं। ऐसे सिर्फ डेढ़ फुटिया नहीं है, कैसे कई सारे और भी शक्ति है, जैसे चोर जिन, ठीक है। चोर जिन के सहायता से एक सामग्री को जगह से चुरा के दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। सिर्फ चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, एक सामग्री को एक जगह से दूसरे जगह भी चोर जिन की सहायता से लेके जाया जा सकता है। और एक है दिवालन। दिवालन को आप बोलोगी कि कहीं से पैसा उठा के लाने के लिए वो ला के आता है। मेरे चैनल में दिवालन की वीडियो सबसे पहले यूट्यूब में अगर किसी ने दिवालन की वीडियो डाला था वो मैं ही हूँ। मेरे चैनल में मैं ही सर्वप्रथम दिवालन सिद्धि के वीडियो डाला था, और मेरे से ही सीख के कई सारे आजकल तांत्रिक बन बैठे हो। क्या करें कि जमाना ही ऐसा चल रहा है। खैर, तो ऐसे कई सारे शक्ति है जिसको सिद्ध करने के पश्चात उसकी सहायता से भी किसी भी सामग्री को इधर से उधर उठा के लाया जा सकता है। जैसे मसान में मठिया मसान हो गया, तेलिया मसान भी कुछ कुछ सामग्री लेके आ सकता है वायु के जरिए से। हाँ, ये जो शक्तियाँ जो सामान सामग्री को लेके आते हैं वो अपनी शक्ति के बल से अदृश्य कर देते हैं। मान लो एक जगह पे 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे रास्ते पे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि कई जगह पे पुलिस वाले नाके पे चेकिंग करते, वो पकड़ लेंगे तो मेरी सारा पैसा जब्त कर देंगे, ठीक। कई जगह पे कई सारे ऑफिसर ऐसे होते हैं, जीएसटी से लेके इनकम टैक्स से लेके ऐसे कई सारे ऑफिसर होते हैं जो रोक लेंगे तो मेरे पैसे को जब्त कर लेंगे। आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, पहले ये सब नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इन सब शक्तियों के जरिए से वो इस तरीके से हवा में लेके आएंगे, किसी को दिखाई भी नहीं देगा। आप जिस जगह पे रखने के लिए बोलोगे वो वहाँ रख देंगे। तो पहले ये सब शक्तियों को सिद्ध करके, जैसे मसान में मठिया मसान बोला, 1.5 फुटिया जिसको कहते हैं, दूसरा जो होता है तेलिया मसान, एक चोर जिन, एक दिवालन, ये सब शक्तियाँ जो होते हैं एक सामग्री को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे लेके आके रख सकते हैं। इसके लिए ऐसा होता है, एक उदाहरण के लिए बताऊं, मान लो 1.5 फुटिया से कोई व्यक्ति काम ले रहा है, तो 1.5 फुटिया की मंत्र से पहले सिद्धि करेगा 1.5 फुटिया को, फिर 1.5 फुटिया की मंत्र से 2 नींबू लेगा। पहले नींबू को जहाँ से उठाना होता है उस नींबू को रख देगा, मंत्र से अभिमंत्रित करके उस जगह पे नींबू रख के आ जाएगा। फिर जिस जगह पे रखना है सामान सामग्री को, मान लो 10 करोड़ उठाना जिस जगह पे है वहाँ पे साबुत नींबू को अभिमंत्रित करके रखना है। जहाँ पे रखना होगा सामान सामग्री को उठाकर शक्ति के जरिए से, तो उस जगह पे से आधा टुकड़ा, एक साबुत नींबू को 2 टुकड़ा किया जाएगा, एक आधा टुकड़ा को अभिमंत्रित करके उस जगह पे रखना है। तो सामान सामग्री शक्ति खुद लेके आके उस जगह पे रख देगा। इस तरीके से होता है, काम लिया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले उदाहरण के लिए मैं मान लो मठिया मसान जैसे शक्तियों को 1.5 फुटिया को 14 दिन लगता है शमशान घाट में बैठ के सिद्ध करने में। वहीं चोर जिनको 3 दिन में सिद्ध किया जाता है। वहीं दिवालन को, सात्विक दिवालन जो या तामसिक दिवालन कह लो, इनको एक रात्रि में साधक सिद्ध कर सकता है, जिसके जरिए से कहीं से भी सामान सामग्री मंगवा सकता है। और रही बात, जैसे कि मैंने कहा वायु सिद्धि के अंतर्गत, वैसे वायु सिद्धि एक इसका नाम होता है, वायु सिद्धि के अंतर्गत सैकड़ों सिद्धियां हैं। वायु गमन, ठीक है, वायु की चीजें, वायु के जरिए से सामान सामग्री मंगवाना, इसको आसमानी सिद्धि के अंतर्गत गिनती किया जाता है। तो इसके लिए पहले 7 दिन आपको मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, फिर मंत्र का परीक्षण किया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं गोडाउन शिफ्टिंग क्या होता है। अक्सर इसको आजकल के समय में इसको ये ऐसे कहते हैं, देखिए बड़े बड़े नेता मंत्री अपने द्वारा कमाया गया काला धन एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, वो पैसे को ऐसे तो रास्ते में लेके किसी भी गाड़ी के जरिए से ऐसे तो लेके नहीं जा सकते, तो बड़े बड़े तांत्रिक को पकड़ते हैं, भाई मेरा एक जगह पे पैसा है, मान लो हरिद्वार पे पैसा है, मुझे लाना है उत्तराखंड, मतलब लाना है दिल्ली लाना है। तो तांत्रिक क्या करेगा, मसान के जरिए से या दिवालन के जरिए से, या तो किसी ऐसे शक्ति जो चोर जिन जैसे शक्ति, ऐसे कई सारे शक्ति है, मैं तीनों का उदाहरण दिया, वैसे कई सारे शक्ति है। इन जो शक्तियों मैंने बोला, नाम लिया, इनके पास पृथ्वी तत्व है। जैसे कि 5 तत्व होता है ना इंसान के शरीर में, तो इंसान क्या होता है, चलता फिरता, बात करता, सबको दिखाई देता,
वैसे पृथ्वी तत्व के जरिए से इंसान को शरीर मिलता है, जो शरीर पृथ्वी से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, मरने के बाद भी मिट्टी में मिलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं पृथ्वी तत्व। जिसके पास पृथ्वी तत्व होता है वो दिखाई देता है, और कुछ शक्तियों को प्रकृति से पृथ्वी तत्व की शक्ति मिलता है। उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता है, उनको प्रकृति से पृथ्वी तत्व की शक्ति मिलता है, जिसके जरिए से वो शक्ति हवा में किसी भी चीजों को इधर उधर लेके आ जा सकते हैं। जैसे एक तरह का सुनने में आपको जादू जैसा लगता है। जैसे मैंने अपने चैनल में सात्विक दिवालन की सिद्धि बता रखा। चलिए, तो बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े नेता मंत्री क्या करते हैं, अपने पैसे को वैसे तो टैक्स देते नहीं है, क्योंकि इनका टैक्स अगर लगेगा, मान लो अगर 100 करोड़ कमाएंगे तो 30 करोड़ तो टैक्स देने में चला जाएगा। तो क्यों दे? तो वो पैसा काला धन के तौर पे एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं, और वो तांत्रिक के जरिए से एक जगह से दूसरे जगह को लेके जाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता, ना ही कानों कान खबर होता है, ठीक है। या फिर कहीं जगह पे किसी जगह पे सोना पड़ा हुआ है, तो उस सोने को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना है, तो गोडाउन शिफ्टिंग की विधि से उसको लेके आते हैं। गोडाउन शिफ्टिंग दो तरीके से होता है, एक तो शक्ति के जरिए से होता है, दूसरा जो तरीका मैंने बताया वायु सिद्धि के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं गोडाउन शिफ्टिंग के लिए सबसे बेहतर शक्ति कौन सा रहेगा। आपको मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, 3 शक्ति बोला हूं बेहतर, लेकिन उनमें से सबसे उत्तम और जल्दी कार्य करने वाला शक्ति होता है दिवालन। 1 घंटे में कर देगा कार्य। बस जहां से उठाना है वहां एक साबुत नींबू को अभिमंत्रित करके रखना है, और जहां जाएगा वहां पे आधा टुकड़ा नींबू को काट के रख देना है सात्विक दिवालन मंत्र से। हाँ, लेकिन पहले दिवालन को आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। और दिवालन सिद्ध वीडियो आप अपने चैनल में देख लीजिएगा। फिर इस तरीके से आप गोडाउन शिफ्टिंग कर सकते हो। मेरे पास ऐसे कई सारे वीडियो भी है, और कई सारे बार हमारे पास मतलब सुझाव आया है कि आप मेरे गोडाउन शिफ्टिंग के कार्य कर दो। मेरे 200 करोड़ रुपया पंजाब में एक जगह पे है, अब उस पैसे को मुझे दिल्ली में चाहिए, मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, आप काम करके दे दो। मैं ऐसे काम पे जाता नहीं हूँ। और दूसरा तो पहली बात है, मैं अपने शिष्यों की कार्य ही करता हूँ, बाहर के लोगों के कार्य करता नहीं हूँ। जो मेरे खास शिष्य होते मैं उनके यहाँ भी आ जाता हूँ, कई बार आपने लाइव वीडियो में देखे भी होंगे, ठीक है। तो जिनको भी गोडाउन शिफ्टिंग के बारे में जानकारी चाहिए होता है वो मैंने बता दिया। हाँ, मंत्र के जरिए से कैसे किया जाता है। मान लो किसी ने वायु सिद्धि के मंत्र सिद्ध कर लिया है, ठीक है। इसके अगले वीडियो एक बनाऊंगा मैं, उसमें वायु सिद्धि में सामान सामग्री कैसे मंगवाते हैं वो विद्या में दूंगा, ठीक है। मान लो उस मंत्र को किसी ने सिद्ध कर लिया 7 दिन बैठ के, वो सावर मंत्र ही है, ठीक। तो उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जिस जगह से पैसा उठना है या कोई सामान सामग्री लेना है आपको, तो उस जगह के मिट्टी को लाना है, अभिमंत्रित करना है, फिर उसी जगह के मिट्टी को मतलब उस मिट्टी को उस जगह पे ही रखना है। यानी थोड़ा सा एक मुट्ठी मिट्टी उठाना है, वायु सिद्धि के मंत्र से उसको अभिमंत्रित करना है और वहीं पे रख देना है, फिर वापस आ जाना है। जहां आपको रखना है सामान, मतलब मान लो आपको कलकत्ता से 500 करोड़ उठाना है, और वहां तंत्र के जरिए से, मंत्र की जरिए से, वायु सिद्धि के मंत्र की जरिए से, फिर उसको उस पैसे को 500 करोड़ को आपको पहुंचाना कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जहां आपको पहुंचाना है वहां की मिट्टी लेना है, उस मिट्टी को अभिमंत्रित करना है। यहाँ 2 मंत्र होता है। जो सामग्री सिर्फ वायु में खाने की वस्तु मंगवाना है या कोई भी वस्तु मंगवाना है, वो उसके लिए एक ही मंत्र होता है। लेकिन जहाँ मतलब सामान सामग्री का ट्रांसफर होता है वहाँ 2 मंत्र होता है। जहाँ से उठाना है सामग्री, वहाँ एक मंत्र का इस्तेमाल होगा। जहाँ सामान सामग्री को रखना है वहाँ और एक मंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहाँ दूसरे मंत्र को जहाँ पे रखना होगा वहाँ की मिट्टी को दूसरे मंत्र से अभिमंत्रित करके रख देना है। फिर 24 घंटे के अंदर, ये रात्रिकालीन होता है। जो वायु सिद्धि के जरिए से काम किया जाता है ना, वो रात्रिकालीन होता है। रात्रिकालीन के जरिए से वो अदृश्य रूप में एक जगह से दूसरी जगह आके रह जाएगा। मतलब कलकत्ता से आएगा वायु के जरिए से, और
वो मुंबई पे जहाँ आप मंगवा रहे हो वहाँ पे आ जाएगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगा। इसको कहते हैं वायु सिद्धि। और वहीं किसी शक्ति के जरिए से किया जाए तो अक्सर इनको दिन में भी काम लिया जा सकता है। जैसे चोर जिन हो, इनको दिन में भी काम लिया जा सकता है। वो अदृश्य रूप में काम करेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, सामने से सब कुछ होगा, किसी को दिखाई भी नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा। ये होता है शक्ति का कमाल। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि गोडाउन शिफ्टिंग कराना है, गोडाउन शिफ्टिंग क्या है? यही है, आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं गोडाउन शिफ्टिंग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, गोडाउन को इस जगह पे जो सामान, गोडाउन के अंदर जो सामान है दूसरे गोडाउन में लेके जाना है, 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, जिसने भी। पहले के समय में इसको सामान की आवागमन कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेना है वायु के जरिए से। अक्सर इसको, इसकी सहायता साधक और तांत्रिक जो दूर जंगल पहाड़ों में बैठ के सिद्धियां करते थे, उनको जब सामान सामग्री की जरूरत होता था, तब ये इस तरीके के शक्ति की सहायता से या तो वायु सिद्धि की सहायता से वो ऐसे क्रिया को अंजाम देते थे। ठीक है, ये आज शुरू नहीं हुआ है, ये सदियों पहले ही है, लेकिन लोग आज इसको जान रहे हैं क्योंकि वो तंत्र शास्त्र के बारे में ज्ञान रखते ही नहीं है। तंत्र शास्त्र तो छोड़ो, पुराणों के बारे में पूछ लिए जाएगा, कितने पुराने वो बता नहीं पाएंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कौन से भाग में क्या है वो तो दूर की बात है। लोग आजकल क्या है ना, अपनी पुरातन विद्या, सनातन धर्म की विद्याओं को धीरे धीरे भूलने लगे। खैर, इसके द्वितीय भाग में हम लाएंगे वायु सिद्धि, जिसके जरिए से कैसे एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह पर सामान सामग्री लेके जा सकता है। जय गुरुदेव।